एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करने के लिए। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, तो मैं जानती हूँ सबसे पहले तो कि मैं बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे वीडियो लेके आ रही हूँ। बहुत टाइम के बाद क्या है कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती रहूंगी इस चैनल पे भी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की एंड आपकी। ठीक है, देख लेते हैं कि किस एनर्जी में हो आप एंड आपके पार्टनर। ठीक है, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और मेरे व्यूवर्स, मैं आपकी एनर्जी को रीड करूंगी सबसे पहले। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है प्लीज मुझे बताएं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। फाइव ऑफ कप्स, ओके। सो ये ज्यादा कार्ड्स है, नहीं लेंगे। वन मोर कार्ड प्लीज। चलो, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। सो निगेटिविटी बहुत हो रही है आपके रिलेशनशिप में, है ना। बहुत नेगेटिविटी हो रही है, आप नेगेटिविटी से परेशान हो गए हो। ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ चेंज चाहते हो, कुछ अपने लाइफ में ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में परेशानियां चल रही हैं। एक तो यहाँ पे किसी की नजर लगी हुई है। आप कुछ काम भी स्टार्ट करते हो तो वो ठप हो जाता है बहुत जल्दी, या तो वो काम रुक जाता है, बीच में ही रुक जाता है, वो काम स्टार्ट ही नहीं हो पाता। अगर स्टार्ट कर लिया है आपने काम तो उसमें कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जीवन में चल रही है परेशानी, आपके जीवन में चल रही है प्रॉब्लम्स जिसको आप फेस कर रहे हो। भाई, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आप बड़े उदास रहते हो, बड़े परेशान रहते हो, एंजाइटी स्ट्रेस फील होता है, आपको अपने पार्टनर की भी बहुत याद आती है, आपको लाइफ में सक्सेस भी नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप, होता है ना कि चलो हम ये नहीं ये करते हैं, तो वो चीजें हो रही हैं आपके साथ। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो चीजें आप कर नहीं पा रहे हो जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत उदास रह रहे हो, अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हो, आप रात में भी चैन से सुकून से सो नहीं पाते हो। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में रह रहे हो एंड रात को नींद आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। पूरे रेस्टलेस हो गए हो, थक गए हो। ठीक है, थकान महसूस होती है आपको, आपका पूरा बॉडी पेन करता है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इस स्थिति में नजर आ रहे हो मुझे। ठीक है, तो ये रीडिंग या इतना तक आपसे रेजोनेट कर रही है या तो रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, तो चलिए फिर आपके पार्टनर की एनर्जी को कनेक्ट कर लेते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार। देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, प्लीज मुझे बताएं। सो देखो, इतने कार्ड्स तो नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर। ओके, सो नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है आप लोगों का, राइट। यहाँ है हर्मिट, मैजिशियन। ओके, एम्परर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आप बहुत इमोशनल हो भाई, आप तो बड़े इमोशनल मुझे नजर आ रहे हो। आपके लिए इमोशंस काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो आपके पार्टनर का साइन बता देती हूँ। तो साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ मुझे
देखो ये मेजर अरकानाज ही हैं, चारों के चारों मेजर अरकानाज हैं और एक माइनर अरकाना आया है। तो मैं कहूंगी कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखो आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में मेजर चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है, मेजर चीजें ज्यादा शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, प्लीज मुझे क्लियर करें पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। आपके जो पार्टनर है ना, ये हैं बहुत बहुत मैच्योर, बहुत मैच्योर हैं। लगता है कि आपके पार्टनर ने ना लाइफ में काफी कुछ किया है, काफी यंग यंग थे तब से ही इस व्यक्ति ने ना अपने आप को संभाला है, अपनी फैमिली को संभाला है, ठीक है। एंड ये व्यक्ति तब से ही अपने गोल के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करते हुए चले आ रहे हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते थे पहले, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर इनसिक्योरिटी तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर मेच्योरिटी आ गई है, ठीक है। एंड ये व्यक्ति ना पहले बात करने के लिए काफी उत्सुक हुआ करते थे, बहुत बात करने के लिए एकदम बेचैन हुआ करते थे। देखो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ये मैंने देखा भी नहीं था। सो लगता है जैसे कि बात करने के लिए बहुत बेचैन, बहुत बेताब, एकदम से बेचैनी इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। एंड ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अब जो है बहुत मैच्योर हो गए हैं, पहले ही मैच्योर थे अब बहुत मैच्योर हो गए हैं। एंड अब इस व्यक्ति के अंदर ये है ना कि भाई वो कांटेक्ट करे तो मैं बात करूंगा, और ना करे तो फिर ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, है ना। ये वाला वाइब आ गया है। इस व्यक्ति के अंदर ईगो दिख रहा है मुझे, अब इस व्यक्ति के अंदर ईगो दिख रहा है, एटीट्यूड दिख रहा है, फुल ऑन एटीट्यूड, फुल ऑन ईगो दिख रहा है मुझे, ठीक है। यस, टावर की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। टावर के कार्ड के लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। देखो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, ठीक है। एंड इस बीच आपके जो पार्टनर हैं, देखिए किसी के बातों में आके, किसी के बहकावे में आके आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आता हुआ दिख रहा है, सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में। लग रहा है कि आप दोनों दिल से सेपरेट नहीं होना चाहते थे, ना आप उनके जिंदगी से जाना चाहते थे, ना वो आपकी जिंदगी से जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी दूरी आप दोनों के बीच में आ गई। आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से जुदा हो गए, रिलेशनशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जब अचानक से ये चीजें हुई ना, तो कोई तीसरा पर्सन था, ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति जरूर था जिसने आग लगाई थी, वो चुपचाप था, ठीक है। जिसने आग लगाई और चुप रह गया, क्योंकि उसे तमाशा देखना था, आप दोनों के ब्रेकअप का तमाशा देखना था। एक तरीके से उसने चालें चली और उस चाल में आप दोनों ही फंस गए। एक नहीं फंसा, दोनों के दोनों फंसे, और दोनों के दोनों अभी इस कनेक्शन की वजह से, अभी इस प्रॉब्लम की वजह से फेस कर रहे हो चीजें, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपने और आपके पार्टनर ने, दोनों ने सरवाइव किया है, ठीक है, किसी तीसरे की वजह से। और कोई तीसरा जो है आप दोनों के बीच में बातें नहीं होने देना चाहता था, आप दोनों के रिश्ते को देख के खुश नहीं था, इसलिए उन्होंने आप दोनों के बीच में जो प्यार था, जो रिलेशनशिप था, उसको खत्म करने की कोशिश करी, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है, आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर सेपरेशन, है ना, हर्मिट मोड में चले गए हैं। हर्मिट मोड क्यों है प्लीज मुझे बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जाने के बाद आपके पार्टनर अकेले हो गए हैं। मैंने कहा तो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि वो जब आपको देखते हैं तो इस व्यक्ति का मन करता है कि व्यक्ति आपके तरफ आ जाए, ये व्यक्ति आपसे बात करे, ये व्यक्ति आपको, आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। ये व्यक्ति, है ना, ये कहना चाहते हैं आपसे। ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत मुझे नजर आ रही है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति कहीं ना आपसे
अपने आपसे ना अपने जो दुःख है वो बाँटना चाहते हैं, ठीक है? लग रहा है जैसे कि आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपके फ़ोकस को देख रहे हैं कि आपने कितना फ़ोकस किया है खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर। आप जो है ना अपने इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी की वज़ह से इस व्यक्ति की नज़रों में आजकल ज़्यादा आ रहे हो, है ना? एंड ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि यार मैं अकेला हूँ, मैं उदास हूँ, आज मेरे साथ बैठने वाला, बात करने वाला कोई नहीं है। उसके जाने के बाद मेरा सहारा तो कोई नहीं बचा ना, मैं तो आज अकेला ही हूँ। आपके पार्टनर उस अकेलेपन में बैठे हुए खुद को खोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ये लंबे टाइम से मुझे दिख रहा है कि बहुत अकेले हैं। इस व्यक्ति का दिल उदास है, परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी किसी से कह भी नहीं सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन आ चुके हैं, ठीक है? मैजिशियन का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लंबे समय से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो डेविल की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन चालू है आपके पार्टनर की आपके लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि जो मैनिफेस्टेशन हो रही है, जो चल रहा है कि हाँ चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लाइफ पूरी डिस्टर्ब चल रही है, लाइफ में पूरा डिस्टर्बेंस चल रहा है। लग रहा है कि यार मैं कैसे रहूँगा या मैं कैसे क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है ये। बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बहुत चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं आपके और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। तो बहुत चीज़ें खराब हो गई हैं। ऑलरेडी इस व्यक्ति की ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत परेशान है, बहुत, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है इस व्यक्ति को। लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? रिलेशनशिप में इतना इतना अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं ना आपके पार्टनर जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? बहुत उदास हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है? एम्परर का कार्ड क्यों है प्लीज़ मुझे बताएँ? यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईगो में है, ठीक है? अपना ईगो बना के रखना चाहते हैं, अपना जो जो एक होता है ना कि अपना एटीट्यूड, है ना? दिखा रहे हैं आपको। ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो वैसा ही हूँ, ठीक है? तुमने मुझे गलत समझा था और तुम मेरे पास वापस आओ, है ना? लेकिन ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं, दिल से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? हिएरोफेंट की एनर्जी है, ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसमें ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं आप दोनों के बीच की जो दूरी आई है, उस दूरी को ख़त्म करने का। ताकि ये व्यक्ति डिसीज़न ले पाए, कोई एक्शन ले पाए आपके लिए। तो अभी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ कंटिन्यू हैं एंड आप भी इधर से कुछ नहीं कर पा रहे हो और ना ही आपके पार्टनर कर पा रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि अभी मैं जाने से बचूँगा, अभी मुझे जाने में प्रॉब्लम है, अभी अगर गया तो फिर मुझे झुकना पड़ेगा उसके सामने जो कि मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, झुकने वाली पर्सनैलिटी मेरी नहीं है, ठीक है? तो ये व्यक्ति अपने आप को झुकाना नहीं चाहते हैं, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनके सामने झुको, आप इनको बोलो सॉरी, ठीक है? क्योंकि आप इमोशनल हो और ये व्यक्ति काफ़ी रूड है। ये एनर्जी ये जो है फायरी एनर्जी के हैं, ये हो सकता है इनका साइन ही एरीज़ हो, है ना? एरीज़ यानी कि मेष राशि, तो ये दिख रहा मुझे। तो ये व्यक्ति के अंदर ये है, आपके पर्सन के अंदर कि मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं करना चाहिए, अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, कोई एक्शन या कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, ये व्यक्ति को ये लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपको यहाँ पे भूलना होगा, अपने आप को हील करना होगा। जो आप तकलीफ़ में हो, जो दर्द में हो, जो आप पेन झेल रहे हो, ठीक है? उसको भुलाना पड़ेगा। आपको हील करना पड़ेगा खुद को, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी को हील करो। आप इस तरीके से रोते हो,
तड़पते हो, आप अपने पार्टनर को मिस करते हो, लेकिन आपके पार्टनर तो ईगो में बैठे हुए हैं। तो डिवाइन की तरफ से मैसेज यही आ रहा है कि भाई आपको हील करना होगा, ये दर्द से आपको बाहर निकलना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, कुछ मिल पाएगा आपको। जब तक आप इस दर्द में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। जब तक आप इस पर्सन को कोसोगे कि तुमने मेरी ज़िंदगी खराब की है, तब तक ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में नहीं आएँगे रिटर्न, ठीक है? तो मैं कहूँगी कि आपको जो है ना, आपको है थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए। आपको इस तरीके से अकेलेपन में, खालीपन में नहीं रहना चाहिए। रोना-धोना ये सब नहीं करना चाहिए। रोने से कोई कुछ किसी के पास कोई वापस नहीं आता। ऑलरेडी आपके पास जो है ना, जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं वो ऑब्स्टिकल बनी हुई हैं और उसकी वज़ह से आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा आप देखते हो ना, आपके सर में दर्द रहता है, आपको आपका जो है मन भारी-भारी सा रहता है। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, तो वो मत करो आप, ठीक है? इस दर्द से आपको बाहर निकलना होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है? यहाँ से आप बाहर कैसे निकल सकते हो? तो आप ले सकते हो ये रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट, ठीक है? ये रोज़ क्वार्ट्ज़ का एनर्जाइज़ ब्रेसलेट्स है, जो कि आपको लेना चाहिए, ठीक है? आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, जिसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा, सेल्फ लव भी करवाएगा और साथ ही साथ जो आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का ईगो बढ़ा हुआ है और इस ईगो की वजह से आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? इस ब्रेसलेट को पहनने से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? सो अगर आपको चाहिए तो यस, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि ये ब्रेसलेट बहुत ही मैजिकल काम करेगा आपके इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और क्लेम करना रीडिंग को। बाकी मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।